वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हुजूर हमारी जैसे बशर थे, आम बशर थे। आजकल वहाबी फ़िरका कहता है कि हुजूर हमारी तरह आम बशर थे। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर बशर भी है और नूर भी है। ये नूर को वहाबी फ़िरका नूर होने का इनकार करता है और अहले सुन्नत वल जमात को गुमराह कहता है, शिर्क करने वाले बिद्दती कहता रहता है। अब हदीस और कुरान की रोशनी में हम जानेंगे कि कौन गुमराह है और कौन हक पर है, कौन नहीं है। आइए हदीस जानते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। सही बुखारी में ये हदीस है। अब आइए कुरान की आयत से जानते हैं कि हुजूर नूर है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से एक नूर आया है और एक रोशन किताब। सूरह अल माइदा आयत नंबर 15। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ नूर मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तफसीर इब्ने अब्बास। अब ये सहाबी रसूल को भी गुमराह कहोगे क्या? और देखो कितने सारे मुसफ़िरों ने यहाँ नूर से मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। स्क्रीन पर आप अपने इमामों के तफसीर देख सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर जलालैन, बहुत सारे हैं। मैं जिनके नाम अब पढ़ने से बहुत ताख़िर होगी, आप स्क्रीन पर देखिए। उम्मत के इतने इमाम जिनमें सहाबी और ताबई भी है, वो सबको गुमराह कहोगे क्या? हरगिज़ वो गुमराह नहीं। तुम अपनी अक्ल से कुरान समझते हो, इसलिए तुम गुमराह हो गए हो तुम्हारे मुल्ला की बात सुनकर। जो लोगों को कुरान हदीस से हटाकर गुमराह कर रहे हैं, ये वहाबी मुल्ला वहाबी फ़िरका। अब आइए एक और हदीस से जानते हैं कि हुजूर ने खुद फरमाया, मैं नूर हूँ। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु हुजूर से पूछा कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। और पूरी हदीस है, आप स्क्रीन पर पढ़े। हवाला मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़। इस हदीस से साफ साफ पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। आपको लिबास बशर में दुनिया में भेजा गया। अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर नूरी बशर है। जो बशर होने का इनकार करे वो भी गुमराह है, और जो नूर होने का इनकार करे वो भी गुमराह है। अब कुछ लोग को डाउट होगा कि ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन सी हदीस है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी के उस्ताद है। इमाम बुखारी ने कई हदीसें इनसे ही ली है अपने सही बुखारी में। अगर बुखारी सही है तो वो इस वजह से कि इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सही है। बुखारी मानते हो तो उनके उस्ताद को भी मानना पड़ेगा। सिर्फ बुखारी ही नहीं, कौन सी भी हदीस हो उसकी सनद देखना चाहिए। सही सनद हो तो मानना है। इस हदीस के सारे रावी सही है और उनके अलावा दूसरे इमामों ने भी इस हदीस को नकल किया है। स्क्रीन पर पढ़े। अब इतने सारे दलील देखने के बाद जो कुरान और हदीस और तफसीर की रोशनी में और कई सारे इमामों के हदीस के किताबों में से ये साबित हो गया कि हुजूर नूर है, तो अब हमें चाहिए कि ताबईन, सहाबा और इमामों के हदीस के उस पर हमें यकीन रखना है, ईमान रखना है, ना कि वहाबी के। अभी एतराज़ करते हैं कि कुरान की एक आयत को लेकर जिसमें अल्लाह अपने हबीब से कहलवा रहा है, ऐ नबी कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। बेशक हम इस आयत पर भी ईमान रखते हैं, तभी तो हम कहते हैं हुजूर नूरी बशर है। अब जानते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब से क्यों कहलवाया। जब मिस्र की औरतें हज़रत यूसुफ को देखा, अपने हाथ काट लिए और कहा, अल्लाह पाक है, ये तो बशर नहीं बल्कि ये कोई मुअज़्ज़िज़ फ़रिश्ता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्री की औरतें अपने हाथ काट लिया और ये कहने लगी, ये आदमी नहीं फ़रिश्ता है। यूसुफ का हुस्न देखकर औरतों ने उन्हें इंसान मानने से इनकार कर दिया।
اے حبیب تو تو یوسف کا بھی امام ہے، کہیں تجھے بھی نہ انکار کر دے، اس لیے کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور جب ابراہیم نے نمرود سے کہا بے شک اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ جب حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی نے دعا فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج مغرب سے نکل آیا۔ اے حبیب ابراہیم کے قول کی روشنی میں کہیں لوگ تجھے خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور جب حضرت عیسیٰ مٹی کی مورت میں پھونکتے تو وہ زندہ پرندہ ہو جاتا۔ یہ سب معجزے دیکھ کر آپ کی قوم آپ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ اے حبیب تو جس پتھر پر نظر ڈالتا ہے وہ بات کرنے لگتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزر جاتا ہے اس میں جان آ جاتی ہے اور وہ سلام پڑھتا ہے، جس شجر کو حکم دیتا ہے وہ خود چل کر آتا ہے، تجھے سلام کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر کہیں لوگ تجھے خدا نہ سمجھے، اس لیے کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لوگ حضور کے معجزے دیکھ کر ان کو خدا نہ کہے، اس لیے اللہ نے کہلوایا کہ حضور ہماری طرح بشر ہے۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور صحابہ تابعین طبع تابعین وقت کے اماموں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، نہ کہ وہابی گمراہ لوگوں کی باتوں کو پکڑ کر اب گمراہ مت ہوئیے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو پوری ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ انہوں بھی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔